नमस्कारः, नमो नमः, सर्वेषां स्वागतम्। मित्रों, हमारे सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आरपीएससी की परीक्षाएं आने वाली हैं और इस हेतु आप सभी अच्छे से कटिबद्ध होकर सिद्धता शुरू कर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए इसी संदर्भ में मुझे विचार आया कि हम भी कुछ जो हमारे अनुभूत हैं वो आपको बता सकें। तो इसी विचार को लेकर मैं आपके सामने ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। संस्कृत फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड दोनों में ही संज्ञा प्रकरण का भाग दिया गया है। एक ये छोटा सा वीडियो है 5 से 10 मिनट का। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होती है। हम कई बार रटने के प्रयास में रहते हैं और अमूमन रट भी लेते हैं, लेकिन रटा हुआ भूला जा सकता है। इसीलिए आज केवल एक संज्ञा की बात करूंगा, इस संज्ञा की बात करूंगा, उसके बाद में अन्य संज्ञाएं भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे संज्ञा क्या होती है। देखो, ये संज्ञा शब्द आता कहाँ से है। जब हम संस्कृत की व्याकरण शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र। ऐ उण रिल ऋक ए यौंग ऐ यौच हय वरट लण यम गणनम झ भय गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठत छठतव कपय शशश हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन माहेश्वर सूत्रों को लगभग संस्कृत का हर विद्यार्थी स्मरण रखता है। लेकिन इसके आगे क्या पंक्तियां लिखी गई हैं ग्रंथों में, सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो उसमें पंक्ति में लिखा होता है इति माहेश्वर सूत्राणि। ये माहेश्वर सूत्र हैं। प्रश्न किया, भाई माहेश्वर सूत्र क्यों हैं? माहेश्वरात आगतानि सूत्राणि तस्मात् माहेश्वर सूत्राणि। क्योंकि ये माहेश्वर से प्राप्त हुए हैं, भगवान शिव से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये माहेश्वर सूत्र हैं। पाणिनि की कथा आपको पता ही है। कहते हैं कि वो अल्प बुद्धि थे, उन्होंने शिव जी की तपस्या की और शिव ने जब तपस्या से प्रसन्न होकर अपना रूप वहां प्रकट किया तो वो नृत्य का अवसान था। कई नृत्य को और नृत्य को एक ही समझ लेते हैं। देखो, नृत्य में भाव प्रधान होता है, नृत्य में ताल प्रधान होता है। तो नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। नंदिकेश्वर की काशिका में कहा गया है कि नृत्य के अवसान में जब शिव ने ननाद, नद धातु, ननाद, ढक्का, ढक्का, डमरू 14 बार बजाया, 9 और 5 14 बार बजाया, तो ये शिव सूत्र प्राप्त हुआ। ताल, ये ताल है। तो पाणिनि को अंतः प्रेरणा हुई और उन्होंने समस्त जो वर्णमाला थी, अक्षर समन्वय था, वो इन 14 माहेश्वर सूत्रों में पिरोया। क्योंकि ये महेश भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको 14 माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं और इन्हें ही अक्षर समन्वय भी कहा जाता है। पहली पंक्ति का मतलब। फिर अगली पंक्ति उसमें कहते हैं एषाम अंत्याम इतः। इनके अंतिम वर्ण, अंत्य वर्ण है वो इत है। अब यही प्रश्न आता है, ये इत क्या है? आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं। इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। क्षमा करें, मैं वो पंक्ति पहले बोल गया। अनादि संज्ञार्थानि। देखो, संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये क्यों हैं, इनका प्रयोजन क्या है? तो इनका प्रयोजन है अण आदि संज्ञाओं का निर्माण। तो अण आदि संज्ञा प्रत्याहार, प्रत्याहारों में प्रथम प्रत्याहार है अण प्रत्याहार, इसलिए समस्त प्रत्याहारों की संज्ञा क्या हो गई? अणादि। तो ये माहेश्वर सूत्र क्यों है? ये अण आदि संज्ञाएं बनाने के लिए ये माहेश्वर सूत्र है। एषाम अंत्यामित। तो इनका जो अंत्य वर्ण है, इनका जो अंत्य वर्ण है, सभी में देखिए ना, सभी में देखिएगा, ऐ उण ण रिल ऋक क ए योंग न ए यौच च। तो ये जो वर्ण है, अंत्य वर्ण है, वो सब क्या है? इत हैं।
सभी इत संज्ञक है। और फिर देखो एक प्रश्न हो रहा है, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थम, हकार आदि देखो हय वरट से शुरू हो रहे हैं, हय वरट से शुरू हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हय वरट का जो हय है ना, हकार आदि में जिसके हैं वो हल, हकार आदि में है जो हल है, हकार आदि, हकार सबसे पहले प्रथम में हल में है, तो जो हलों में अकार इत्यादि जो सुनाई दे रहा है, जो शब्द है वो कर्ण का, श्रोत्र का विषय है, तो जो सुनाई दे रहा है हकारादिषु अकार है, जो सुनाई दे रहा है ये वह वह, इनमें जो ए सुनाई दे रहा है वो उच्चारण के लिए है। लेकिन फिर आगे एक पंक्ति और कहते हैं, लण मध्य तु इत संज्ञक है, लेकिन जो ये अकार लण का जो लय है और उसका जो अकार है वो भी इत संज्ञक है। तो देखिए दो बातें होगी, एक तो अनादि संज्ञा, एक इत संज्ञा। अब इत क्या है? देखो संज्ञा क्या होता है, सामान्य तौर पर कहा जाता है संज्ञा होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्याकरण में संज्ञा थोड़ी सी, व्याकरण में स्वरूप भी संज्ञा है लेकिन इसके अलावा भी एक संज्ञा है। जैसे देखो इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई शिक्षक कक्षा में गया और जाते ही उसने मॉनिटर को खड़ा कर दिया और मॉनिटर को कहा कि भैया जिन विद्यार्थियों के तिलक लगा हुआ है उन विद्यार्थियों को मिष्टान्न दो, जिन विद्यार्थियों के तिलक लगा हुआ है उन विद्यार्थियों को मिष्टान्न दो, ये कह दिया। और ये कहने के बाद में वो मॉनिटर कहता है गुरुजी एक के भी नहीं लगा हुआ, अब क्या करें, हो गई समस्या। तो शिक्षक ने कहा कि भाई जिस विद्यार्थी ने श्वेत वर्णीय शर्ट पहन रखा है उसके तिलक कर दो, उसके तिलक कर दो। उसको ये नहीं कहा कि मिष्टान दे दो, उसको क्या कर दिया, तिलक कर दो। ठीक है साहब, मॉनिटर ने उसको तिलक कर दिया। तिलक करने से पहले क्या देखा, उसने श्वेत कलर की शर्ट पहन रखी है, यही तो देखा। फिर चूंकि उसने श्वेत कलर की शर्ट पहन रखी है विद्यार्थी ने और उसके तिलक हो गया है तो उसको मिष्टान्न की प्राप्ति हो गई, फिर मिष्टान्न है। तो मॉनिटर ने कहा गुरुजी कर दिया है मैंने आपका कहा हुआ काम। तो कहे भाई ठीक है, जिसने कृष्ण वर्णीय शर्ट पहन रखी है उसको भी तिलक कर दो। फिर उनके भी तिलक हो गया और मिष्टान्न की प्राप्ति हो गई। फिर कहा भाई जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी है उसको भी तिलक कर दो और फिर उसको भी मिष्टान्न प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मिष्टान्न प्राप्ति के लिए जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य कार्य था वो था तिलक। और तिलक किनको हुआ, जिन्होंने विशेष तौर पर, किसी ने श्वेत वस्त्र पहना है, किसी ने कृष्ण वस्त्र पहना है, किसी ने लाल रंग का शर्ट पहना है, क्यों, उन्हीं को तिलक हुआ। बस यही संज्ञा समझने का तरीका है व्याकरण में, कि कोई विशेष स्वरूप को एक विशेष संज्ञा बोल दिया जाता है और उसके साथ वो काम होता है। कैसे होता है, तो उन्होंने कहा एशाम अंत्याम इतः, इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो। तो कैसे हो, तो उन्होंने कहा हल अंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था का जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो। सामान्यतया हम बता देते हैं हल किसे कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। इत संज्ञा हो किसकी हो, उपदेश अवस्था के अंतिम हल की, अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो। और जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो, अर्थात जिसका लोप करना है, अर्थात जिसे मिठाई देनी है पहले उसके तिलक करना है, तो ये इत संज्ञा। तो व्याकरण में एक संज्ञा का उद्देश्य होता है और एक कार्य होता है कि केवल उसी के साथ ये काम होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ ये काम नहीं होना चाहिए। तो अब बात होती है इत संज्ञा की। तो इत संज्ञा के लिए व्याकरण में 6 सूत्र आते हैं। यद्यपि ये बड़ा डीप हो जाएगा तो भी जब प्रसंग चल रहा है तो बताने में क्या जाता है। 10 मिनट का वीडियो यदि 15 मिनट का या 20 मिनट का हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे थे हम इत की। तो सबसे पहले उन्होंने सूत्र कहा
हलन्त्यम। यद्यपि सूत्र ये बाद में आया, पहला सूत्र उपदेश अजनुनासिक लिखा पाणिनि ने उससे पहले, लेकिन हम चूंकि नवीन प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आया हलन्त्यम, अंत में हल, अंतिम हल की इत संज्ञा हो। उपदेशे अंत्यम हलित शात, उपदेश अवस्था का जो अंतिम हल है वो इत संज्ञक है। अब फिर प्रश्न किया, गुरुजी उपदेश क्या है? तो उन्होंने ही उत्तर दिया, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्य का उच्चारण है। अब आद्य कौन है? तो व्याकरण में 3 आद्य, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, त्रिमुनि जिनको कहा जाता है। तभी तो जब भट्टोजी दीक्षित ग्रंथ कर रहे हैं तो लिखते हैं मुनि त्रयम नमस्कृत्य, इन 3 मुनियों को नमस्कार करके। तो 3 मुनि आद्य हैं, इन्होंने जो भी कुछ कहा वो सब उपदेश है। लेकिन सामान्यतया उपदेश को हम क्या कहते हैं? धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गण उणादिकोश वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ये 9 उपदेश होते हैं। इन 9 उपदेशों का जो अंतिम हल है वो क्या होगा? इत संज्ञक होगा। अब आपको बता देता हूँ, अंत में जो हल वर्ण है उसको उसकी इत संज्ञा करने वाला ये हलन्त्यम सूत्र ही है, दूसरे किसी सूत्र से इत संज्ञा नहीं होगी। समझ रहे हैं? ठीक है, बस इतना सा ये इत संज्ञा करता है। हलन्त्यम किनकी इत संज्ञा करता है? उपदेश अवस्था का जो अंतिम हल वर्ण है, हल मतलब व्यंजन वर्ण है, उसकी इत संज्ञा करता है। फिर उन्होंने कहा लण मध्य तू इत संज्ञक है। क्या इत संज्ञक है? वो ए इत संज्ञक है। तो उन्होंने कहा फिर ए इत संज्ञक है तो उसकी इत संज्ञा कैसे की? तो फिर सूत्र आ गया, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक है वो इत है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, पाणिनि ने तो कहा है, पाणिनि ने कहा ऐ ऊण रिल रिक एयोंग, केवल ऐसे नहीं कहा उन्होंने, ऐ ऊण रिल रिक एयोंग ऐ छाय व्रट लण, ऐसे भी तो कहा है। तो इसको स्वर के दोनों भेद माने स्वीकार्य हैं, अनुनासिक भी और निरअनुनासिक भी। तो जो अनुनासिक है उस अनुनासिक अच की संज्ञा हो सकती है। कैसे? अब ये कहोगे गुरुजी हम कहाँ इत संज्ञा माने कहाँ नहीं माने? तो सीधा सीधा मान लीजिए, जहाँ पाणिनि सूत्रों में आवश्यकता पड़ी वहाँ हमने मान लिया, और जहाँ जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी वहाँ पे हमने नहीं माना। ये तो कार्य प्रक्रिया भाग है ना, प्रक्रिया में हमें आवश्यकता हुई तो मान लिया, नहीं आवश्यकता हुई नहीं माना। तो उपदेश अवस्था की जो स्वर है और जो अनुनासिक है उसकी इत संज्ञा होती है, और सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। आया समझ में? चलिए बात करते हैं आगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए, यदि स्वर की इत संज्ञा पूछ रहा है तो स्वरों की इत संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र यही है। स्वर की इत संज्ञा यही करेगा, कोई दूसरा करने वाला ही नहीं है। ठीक है, लोप करने वाले हों, मैं केवल संज्ञा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर तीसरा सूत्र, फिर आ जाते हो प्रत्ययों में। चू टू, चू टू, चू टू। प्रत्यय में यदि चय वर्ग है और टय वर्ग है और वो पीछे नहीं होगा, पीछे तो होगा तो उसको तो हलन्त्यम कर देगा, हल है तो ये होगा आगे प्रत्यय के आदि में। प्रत्यय के आदि में चय वर्ग की टय वर्ग की इत संज्ञा होती है। सूत्र है चू टू। कौन सा सूत्र है? चू टू। याद रख लेना, प्रत्यय के आदि में चू टू ही करता है चय वर्ग की और टय वर्ग की इत संज्ञा। ठीक है ना? तीसरा सूत्र ये हो गया। चौथा सूत्र है लशक्वत तद्दिते, ल श कु ए तद्दिते। इसमें ए तद्दिते शब्द को समझो। ल का मतलब ल, श का मतलब श तालव्य शकार, और कु का यानी क वर्ग। तो ल की, श की और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है प्रत्यय के आदि में, लेकिन वो प्रत्यय तद्धित नहीं होना चाहिए। तद्धित प्रत्यय ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तद्धित प्रत्यय ऐसा होगा अतद्धिते, तद्धित नहीं होना चाहिए। मतलब तद्धित कैसे? जो शब्द से लगता है वो प्रत्यय नहीं होना चाहिए, धातु से लगने वाला प्रत्यय होना चाहिए। हो जाएगी, हो जाएगी। किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? ल, श और क वर्ग से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों की।
वो तद्धित नहीं होना चाहिए। तद्धित को छोड़ करके कोई भी हो, तद्धित को छोड़ करके कोई भी हो तो हो जाएगी ना। तो ये चौथा सूत्र हो गया, लय शय क तद्धिते, लय शय कु अतद्धिते। अब चलिए आगे चलते हैं, एक और सूत्र आ गया। फिर उन्होंने सूत्र कहा श प्रत्यय शय, कि प्रत्यय के आदि में शय की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में, देखो ये 3 सूत्र आए हैं, ये आदि में ही आ रहे हैं, आदि में ही आ रहे हैं, ये पीछे नहीं आ रहे हैं, आदि में ही आ रहे हैं। शय प्रत्यय शय, तो शय प्रत्यय शय, शय मूर्धन्य सकार की इत संज्ञा करता है प्रत्यय के आदि में, ठीक है ना। और जो शय की इत संज्ञा होता है तभी तो वो सिद्ध होता है। इसलिए शय प्रत्यय की इत संज्ञा कौन करता है? शय से प्रारंभ होने वाले शकारादि प्रत्यय की शय में शय की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है शय प्रत्यय शय। फिर अगला सूत्र और आता है, प्रकट होता है, आदिर्ये टुड्डवय। ये ध्यान से पढ़ना, कई बार इसमें ना गच्चा खा जाते हैं आदमी। आदिर्ये टुड्डवय, आदि में हो क्या? ये टू ड, ये टू डू, 3 चीज, ये हो, टू हो और डू हो। किसके आदि में? मूल धातु के आदि में। धातु के आदि में जब ये होता है तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे धातु है डुक्रिय, मूल धातु है डुक्रिय, इसमें डु की इत संज्ञा इससे हो जाती है, यह की इत संज्ञा हलंतम से हो जाती है, होती है ना। तो इस प्रकार से उसका लोप हो जाता है। लोप होने के बाद में बचता है केवल क्री। ये ध्यान रखने की बात है, कई बार पूछ लेते हैं डुक्रिय, डु की इत संज्ञा किससे हुई? याद रहता है चूटू, टैवर का है, कर दो लोप। नहीं, ऐसा नहीं है, वो केवल प्रत्यय में करता है, ये धातु में करता है। ये दोनों का भेद ध्यान रखना, प्रश्न गलत हो जाता है। कई बार पूछ लेते हैं डुक्रिय में यह की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? याद रहता है आदिर ये टुड्डवा, ये है भैया, ये है, कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें यह की इत संज्ञा, क्योंकि वो अंतिम हल है और उपदेश भी है, तो निश्चय ही कौन करेगा? हलंत्यम ही करेगा। काहे को हम अलग से अपना दिमाग लगाएं। ये 6 सूत्र हैं। इसके अलावा एक वार्तिक भी है, इरह वक्तव्य, इरह वक्तव्य। बस ये इतने ही आपके जो इत संज्ञा करने वाले हैं। अब देखो, ये इत संज्ञा है तिलक, मतलब जिस जिसकी इत संज्ञा हुई उसको क्या कर दो? लोप कर दो। जिस जिसकी इत संज्ञा हुई उसका क्या कर दो? लोप कर दो। और लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप। 2 सूत्र हैं, तस्येतो लोप, तस्य लोप है और अदर्शनम लोप है। उन्होंने कहा तस्य लोप है, कि किसका लोप? कस्य लोप है, तस्य इतः लोप है, जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका लोप कर दो। और फिर कह रहे भाई ये लोप क्या होता है? अदर्शनम लोप है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो लोप हो गया। जो दिखाई नहीं दे रहा है मतलब नाश नहीं हो रहा है। हम तो शब्द को नित्य मानते हैं, ध्वनि नित्य है, वो तो उसका तो नाश होता ही नहीं, केवल वो दृष्टिगत नहीं है या श्रवण गोचर नहीं है, तो अदर्शनम लोप है। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, फिर इसके बाद में इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये जो हलंत्यम सूत्र है या उपदेश, हाँ हलंत्यम जो सूत्र है, ये कहते हैं कि इसमें अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाए, लेकिन ये सूत्र एक स्थान पर काम भी नहीं करता। सामान्यतः काम करता है, विशेष तौर पर एक नया सूत्र आ जाता है, न विभक्तो तुष्मा, न विभक्तो तुष्मा। से में और मैं में विभक्ति में काम नहीं करता। जैसे सु औ जस, जस में देखो से है, सु औ जस, जस में देखो जैसे से है ना, और उसी प्रकार से अम औ शश, ये देखो अम में मकार है, तो इनकी ये इत संज्ञा नहीं करता, जबकि ये प्रत्यय हैं और प्रत्यय को भी क्या माना जाएगा? उपदेश माना जाएगा, उपदेश अवस्था का माना जाएगा। ऐसे में हलंत्यम को काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पाणिनि जी ने अलग से एक व्यवस्था दे दी कि नहीं करना है भाई, समझ रहे हैं? तो ये इसको एक निषेध करता है। आज आपको मैंने इत संज्ञा की बात की है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जिन जिन स्थानों तक ये वीडियो पहुंचता है वहां से आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। AJ अनूप ज्योत्सना 4 ये मेरा इंस्टा ID है, आप मुझे वहां कर संपर्क कर सकते हैं, और या फिर
जहाँ पे ये वीडियो आपको मिले वहाँ से मुझे आप प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो वो भी आप मेरे तक भेज सकते हैं। अभी मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और मैं कोई टेक्निकली बहुत सी बातें नहीं जानता हूँ, इसलिए कोई व्यक्ति अगर मुझे टेक्निकल सपोर्ट करना चाहे तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपका ये मेरा वीडियो या मेरा जो छोटा सा प्रयास है ये आप सभी के लिए लाभकारी हो, सभी के लिए अच्छा हो, ऐसी कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान आशुतोष आपकी सभी की मंगल कामनाएं पूरी करें। जय जय संस्कृत।